सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल है, उस काल में केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। और रात्रि को जो खीर बनाओ, वो खीर 3 बजे के पहले ही बना लो, 4 बजे के पहले बनाकर और छत में रख दो। उसमें तुलसी का पत्ता और कुशा डाल दो और फिर दूसरे दिन उस खीर को खाया जाएगा। क्योंकि अपने यहाँ परंपरा है शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर छत में रखने की। कहते हैं शरद पूर्णिमा को अमृत की बारिश होती है, चांद से अमृत बरसता है, ऐसी हिंदुओं की परंपरा है। अच्छा बताओ, परंपरा नहीं, मान्यता। अच्छा बताओ, चांद से अमृत टपकता है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? तो आज तक कोई अमर क्यों नहीं हुआ? कोई तो पिया होता है एक आध बूंद। बताओ, चांद से अमृत किस तरह टपकता है? जल्दी से बताओ मेरी माँ, कैसे टपकता? तुलसी रखी है ये। अब बताओ, तुलसी में जो तुलसी गुणकारी होती है कि नहीं, अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता। अब बताओ कि तुलसी में गुण इतना जितना है वो कहां से आया? बोलो। सूर्य भगवान से क्या मिलता है हमें? सूर्य प्रकाश से क्या मिलता है? विटामिन, जोर से, विटामिन डी। जैसे सूर्य हमें विटामिन डी देता है, ऐसे चंद्रमा भी तो कुछ देता होगा। सूर्य के बारे में जान पाए, चंद्रमा के बारे में नहीं जान पाए। इसलिए पूर्णिमा का चांद छत पर जरूर जाना चाहिए और पूरी बॉडी पर चांद का प्रकाश पड़ना चाहिए। पूर्णिमा है, चतुर्दशी है, तृतीया, एकादशी, द्वादशी है, त्रयोदशी है। एकादशी के बाद का जो चांद है, अष्टमी के बाद का ही जो शुक्ल पक्ष का चांद है, चांद का थोड़ा सा प्रकाश हम सबको जरूर लेना चाहिए। भले 10 मिनट लो, 5 मिनट लो, थोड़ी देर छत पर खड़े रहो, खुले छत पर, खुले आंगन पर। क्यों? बॉडी को ना थोड़ा चांद का प्रकाश चाहिए। आजकल आप लोग सूर्य का प्रकाश नहीं लेते तो विटामिन डी की कमी। चांद से अमृत टपकता है। कौन सा अमृत? वो औषधीय गुण चांद से निकलता है, जिसे औषधि ग्रहण कर लेती है और औषधि में जान आती है। जैसे तुलसी में जितने गुण हैं, ये 2 लोगों के कारण है, एक तो सूर्य के प्रकाश के कारण और चंद्रमा के प्रकाश से। यदि जरा विचार कीजिए, किसी फसल में सूर्य और चांद का प्रकाश ना पड़े तो वो फसल होगी? दोनों जरूरी है। इसलिए चांद का एक अपना अर्थ है। इसलिए खीर बनाने का मतलब यह है कि अमृत की बूंदें नहीं टपकती, उस खीर में जब चांद का प्रकाश पड़ जाता है तो अपने आप उस खीर में ऐसी एनर्जी प्रवेश कर जाती है जो हमें और आपको पॉजिटिव करती है, पॉजिटिविटी से भर जाती है। इसलिए चांद के प्रकाश के द्वारा थोड़ा सा उस प्रकाश से टच कराओ भोजन को। पहले का भोजन कैसा था? खुला था। पहले दाल बनती थी तो माँ उसे हटा करके, ढके को हटा कर देखती थी तो दाल में सूर्य का प्रकाश और हवा प्रवेश करती थी। आजकल कुकर है, कुकर में ना सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना हवा जा रही, इसलिए आज का भोजन जहर है। पहले बिना दवाइयों के लोग 100-100 साल जीते थे, क्योंकि खान पान सूर्य और चांद के प्रकाश से टच होता था। रात्रि का भोजन लोग खुले में बनाते थे, आंगन में, तो चांद का प्रकाश अपने आप रोटियों में पड़ता था।